नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 जिसका नाम है बहुपद। तो साथियों मैं आपको बता दूं, इस अध्याय को हम 3 भागों में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाग 1 पर। चलते हैं। तो बच्चों देखिए, आपके सामने सबसे पहले परिचय। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, जो बहुपद है उसका मतलब है कि x की घात एक पूर्ण संख्या हो। तो बच्चों बहुपद क्या होता है? जहां पर x की घात एक पूर्ण संख्या हो, जैसे x² प्लस 2x। तो यहां पर x की घात है वो एक पूर्ण संख्या है। तो बच्चों पूर्ण संख्या के बारे में आपको आगे बताऊंगा मैं। आगे चलते हैं बच्चों। आगे आपको दिख रहा है चर। तो बच्चों बहुपद अध्याय में चर होगा वो x, y, z, ये बच्चों चर होते हैं। अचर बच्चों संख्याएं होती हैं, जैसे 1, 2, 3, इन्हें हम अचर कहते हैं। आगे चलते हैं बच्चों। आगे है बीजीय व्यंजक। तो बच्चों बीजीय व्यंजक में बारे में आपको बता दूं कि यदि चर का हम अचर से गुणा कर दें तो वो बच्चों बीजीय व्यंजक होता है। जैसे अगर मैं 2 का x से गुणा कर दूं तो 2x, तो ये बच्चों एक बीजीय व्यंजक होगा। आगे चलते हैं बच्चों। आगे पूर्ण संख्या। तो बच्चों पूर्ण संख्याएं 1, 2, 3, 4, ये सभी बच्चों एक पूर्ण संख्याएं हैं। आगे चलते हैं बच्चों। आगे देखिए, आगे बच्चों बहुपद के बारे में जैसे ही मैं आपको पहले बता चुका हूं कि x की घात एक पूर्ण संख्या हो। आगे देखिए बच्चों बहुपद के पद। तो बच्चों बहुपद के पद के बारे में आपको बताऊं, बहुपद के पद। तो बहुपद के पद में देखो, यदि बहुपद में चर का सिर्फ एक पद है तो यह बहुपद का एक पद होगा। यदि चर के 2 पद हैं तो ये द्विपद होगा। इसी प्रकार बच्चों यदि चर के 3 पद हैं तो ये एक त्रिपद होगा। आगे चलते हैं बच्चों। आगे है बच्चों बहुपद के प्रकार। तो बच्चों बहुपद के जो प्रकार हैं वो 2 आधार पर होते हैं। पहला है पदों की संख्या के आधार पर। तो बच्चों पदों की संख्या के आधार पर जो बहुपद है वो 3 प्रकार का होता है। रैखिक यानी एक पदी, द्विपद यानी द्विपदी, त्रिपद यानी त्रिपदी। तो बच्चों रैखिक में बच्चों वो होगा कि जहां पदों की संख्या सिर्फ 1 हो। द्विपद बच्चों वो होगा जिसमें पदों की संख्या 2 हो। और त्रिपद बच्चों वो होगा जिसमें पदों की संख्या, जहां पदों की संख्या 3 होगी। आगे चलते हैं बच्चों। तो आगे देखिए बहुपद की घात के आधार पर। जो बहुपद की घात के आधार पर जो बहुपद हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। रैखिक बहुपद यानी कि जहां x की अधिकतम घात 1 हो, जैसे 2x प्लस y। यहां पर x की अधिकतम घात बच्चों 1 है, इसलिए ये रैखिक बहुपद हुआ। आगे देखो बच्चों द्विघाती बहुपद। तो बच्चों द्विघाती बहुपद वो होते हैं जहां x की अधिकतम घात 2 हो। x की अधिकतम घात 2 हो। तो ये 2x² है यानी कि 2x² है, ये एक द्विघाती बहुपद है। आगे देखो बच्चों, आगे है त्रिघाती बहुपद। तो बच्चों त्रिघाती बहुपद वो होते हैं जहां x की अधिकतम घात 3 हो, जैसे 3x³ प्लस 2x²। तो बच्चों यहां x की जो अधिकतम घात है वो 3 है, इसलिए ये एक त्रिघाती बहुपद है। आगे देखते हैं। आगे देखिए बच्चों बहुपद की घात। तो बच्चों बहुपद की घात
वो होती है यदि किसी बहुपद में, जैसे उदाहरण के तौर पर देखें 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। तो बच्चों किसी भी बहुपद में x की अधिकतम घात उस बहुपद की घात होती है। तो यहां पर बहुपद की घात क्या होगी बच्चों? 3। एक और उदाहरण देखते हैं बच्चों, 2x 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। तो बच्चों यहां बहुपद की जो घात है वो होगी 4, क्योंकि इस बहुपद में x की अधिकतम घात बच्चों 4 है। आगे देखते हैं बच्चों, आगे है पद का गुणांक। तो बच्चों पद का गुणांक को समझते हैं उदाहरण के तौर पर, जैसे एक बहुपद है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6। तो बच्चों यदि हमें इस प्रश्न में पूछे कि x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो बच्चों x स्क्वायर के गुणांक में जो है वो x स्क्वायर का गुणांक होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा बच्चों? 2। और इसी को प्रश्न में यदि मैं पूछूं कि x का गुणांक क्या होगा, तो बच्चों x के साथ में जो है 6। तो बच्चों इनको हमने विद चिन्ह देखना है कि ये धनात्मक है या ऋणात्मक। तो बच्चों यहां जो x का यहां गुणांक है वो -6 होगा। एक और उदाहरण के तौर पर अपन देखते हैं 3y क्यूब प्लस 2y स्क्वायर, यानी कि 3y क्यूब प्लस 2y स्क्वायर। तो बच्चों यदि मैं आपसे पूछूं कि इसमें जो y स्क्वायर का गुणांक है क्या है, तो y स्क्वायर का गुणांक क्या होगा बच्चों? 2। उसी प्रकार यदि मैं आपसे पूछूं कि y की क्यूब का गुणांक क्या है, तो बच्चों वो होगा 3। आगे चलते हैं बच्चों, आगे प्रश्न है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक चर में बहुपद का मतलब होता है कि जहां जो चर है वो एक ही हो, और बहुपद क्या होता है बच्चों? जहां x की अधिकतम घात 1 हो। तो बच्चों पहला प्रश्न है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो बच्चों इसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि x की अधिकतम घात एक पूर्ण संख्या हो, तो x की अधिकतम घात एक पूर्ण संख्या है, उसके अलावा एक चर। तो बच्चों यहाँ x ही दिख रहा है आपको, यहाँ भी x है, यानी कि ये एक चर में बहुपद है, क्योंकि यहाँ पूरे बहुपद में चर है जो वो x ही है, यानी कि एक चर में है। और बहुपद बच्चों इसलिए है क्योंकि x की अधिकतम घात एक पूर्ण संख्या है। आगे चलते हैं बच्चों, आगे देखिए, आगे जो प्रश्न है वो है y स्क्वायर प्लस √2 यानी √2। तो बच्चों सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये एक चर में बहुपद है या नहीं है। तो बच्चों ये एक चर में बहुपद है, क्योंकि यहाँ जो चर है वो एक है, और उसकी जो बहुपद का मतलब क्या होता है बच्चों? जहां चर की अधिकतम घात एक पूर्ण संख्या हो, तो यहां भी बच्चों क्या एक पूर्ण संख्या है, इसलिए ये भी एक बहुपद है। आगे चलते हैं बच्चों, तीसरे प्रश्न में आप देखेंगे x की घात 10 प्लस y की घात 3 प्लस t की घात 50। सबसे पहले तो बच्चों मैं आपको बता दूं, यहाँ जो चर हैं x, y और t, ये तीनों अलग अलग हैं, यानी कि ये बच्चों एक चर में बहुपद नहीं है। तो और उस दूसरी बात बच्चों, ये बहुपद देखते हैं बच्चों, चर की जो घात है वो एक पूर्ण संख्या हो। तो बच्चों ये एक पूर्ण संख्या तो है, लेकिन ये एक चर में बहुपद नहीं है। तो बच्चों जैसा कि आपको बता चुका हूं, तो इसका आंसर होगा हाँ, इसका आंसर होगा हाँ, और इसका जो आंसर है वो होगा नहीं। आगे चलते हैं बच्चों, आगे देखिए बच्चों, निम्नलिखित प्रश्न में प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक बताइए। तो बच्चों जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि x स्क्वायर, तो हमें यह देखना है कि x स्क्वायर के गुणांक में कौन है। तो प्रश्न है 2 प्लस x स्क्वायर प्लस x। तो बच्चों
एक्स स्क्वायर के गुणांक में यदि आपको कोई भी संख्या ना मिले तो उसके गुणांक में हमेशा कौन होगा? 1। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा बच्चों? 1। आगे देखिए बच्चों, आगे प्रश्न है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो बच्चों जैसा कि आप देख रहे हो हमसे सिर्फ एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक में कोई नहीं है तो वो होगा 1। लेकिन बच्चों यहाँ जो चिन्ह है वो ऋणात्मक है, इसलिए एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो होगा -1। आगे चलते हैं बच्चों। आगे देखिए बच्चों, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो बच्चों जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि बहुपद की घात है, बहुपद की घात क्या होती है? तो बहुपद की घात यानी कि बहुपद में जो अधिकतम घात होती है वही बहुपद की घात होती है। तो बच्चों जैसा आप प्रश्न में देख रहे हो 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। तो बच्चों यहाँ जो चर की अधिकतम घात देखिए, चर की अधिकतम घात क्या है बच्चों? 3। तो बहुपद की घात भी क्या होगी? 3। आगे देखिए बच्चों, दूसरे प्रश्न में 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो अपन से बहुपद की घात पूछी है, तो यहाँ पर जो बहुपद की अधिकतम घात है वो क्या है बच्चों? 2। तो यहाँ पर जो बहुपद की घात होगी वो क्या होगी? 2। आगे चलते हैं बच्चों। आगे देखिए बच्चों, प्रश्न है बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन बहुपद द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। तो बच्चों जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जहां पर चर की अधिकतम घात 1 होती है वो बहुपद रैखिक होता है, जहां पर चर की अधिकतम घात 2 होती है वो द्विघाती होता है, और जहां पर चर की अधिकतम घात 3 होती है वो त्रिघाती होता है। तो अब देखते हैं प्रश्न में। पहला प्रश्न है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो बच्चों यहां देखिए जो चर की अधिकतम घात क्या है? 2। तो ये बच्चों क्या होगा? द्विघाती बहुपद। दूसरा प्रश्न है बच्चों x माइनस एक्स क्यूब। तो बच्चों यहां जो x की अधिकतम घात है वो 3 है, इसलिए बच्चों ये क्या होगा? एक त्रिघाती बहुपद। आगे देखिए बच्चों, आगे है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। तो बच्चों यहाँ जो बहुपद की अधिकतम घात है 2, इसलिए ये एक क्या है? द्विघाती बहुपद है। तो बच्चों आपने देख लिया किस प्रकार हम बता सकते हैं कि कौन कौन सा बहुपद रैखिक है, कौन कौन सा द्विघाती है और कौन कौन सा त्रिघाती है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, आज हमने बहुपद का अध्याय में उसका भाग फर्स्ट पढ़ा है, जिसमें हमने चर के बारे में जाना, अचर के बारे में जाना, बीजीय व्यंजकों के बारे में जाना और बहुपद की घात के बारे में जाना, बहुपद क्या होता है उसके बारे में जाना। तो बच्चों मिलते हैं इसके अगले भाग में। धन्यवाद।